दोस्तों नमस्कार। आज फिर से स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रीम गोल्स एंड लिस्ट। ड्रीम गोल्स और लिस्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे हम इस बिज़नेस में इनके माध्यम से अपने हर सपनों को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ड्रीम्स के ऊपर। तो कोई भी इस बिज़नेस में जब आता है, कोई सपने लेके आते हैं, कोई ड्रीम्स लेके आते हैं, तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। और सपने अधूरे इसलिए रह जाते हैं कि वो केवल इच्छा होती है, उस सपनों की भूख नहीं होती, जिसके के वजह से हम बार बार सपने बदलते रहते हैं और वो फुलफ़िल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले अगर आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है तो एक काम करना है, मेक अ लिस्ट व्हाट यू वांट। आप अपने लाइफ में कौन कौन सा चीज़ चाहते हैं उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपका लिस्ट तैयार हो जाता है, आप उन लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कैसे कैसे ड्रीम को रखना है, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आप 1 से 6 महीने के अंदर अंदर अचीव करना चाहते हैं, ऐसे ड्रीम को आप शॉर्ट टर्म ड्रीम में रखें। मिड टर्म में आप 6 महीना से लेकर 24 महीने के अंदर अंदर इस बिज़नेस से क्या क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा ड्रीम है जिसे आप 2 साल के अंदर अंदर फुलफ़िल करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे ड्रीम लिस्ट को आप 6 से 24 मंथ के कैटेगरी में रखें। और लास्ट है लॉन्ग टर्म, कुछ ऐसे बड़े सपने जो आप 2 साल 5 साल वक्त लगेगा, जो बहुत ज़्यादा कीमती ड्रीम होता है, उसको आप 2 से 5 साल के पीरियड में रख सकते हैं। जैसे ही आपका लिस्ट तैयार हो जाता है, देन सेट प्रायोरिटीज़। तब आपको सबसे पहले प्राथमिकता सेट करना है कि आपने जो लिस्ट बनाया है उसमें सबसे पहले आपको चाहिए क्या, व्हाट यू वांट अचीव फर्स्ट। सबसे पहले आप उसमें से क्या पाना चाहते हैं। मेक अ ड्रीम चार्ट एंड पेस्ट ऑन योर वॉल। अब जो आपने ड्रीम बनाया है उसका एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए, कलरफुल चार्ट। आप टीवी चाहते हैं, फ्रिज चाहते हैं, लैपटॉप चाहते हैं, बाइक चाहते हैं, कार चाहते हैं, होम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उसका पिक्चर कलेक्ट कीजिए, उसको चार्ट पेपर पे लगाएं। और उस चार्ट पेपर को, जो चार्ट आपने तैयार किया है, उस चार्ट पेपर को आप अपने घर के दीवार पे ऐसी जगह पे लगाएं जिसे आप हर वक्त देख सकते हैं, आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं कि ये आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद ये मेरे लाइफ में घटित होने वाला है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप ड्रीम को हकीकत में जीना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा माध्यम है जो आपके हर सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो इसलिए आप अपना ड्रीम चार्ट ज़रूर बनाएं और अपने वॉल पे ज़रूर इसे चिपकाएं, ताकि आप बार बार उसे देख सकें, विजुअलाइज कर सकें। आइए आगे चलते हैं। अब ड्रीम को, शॉर्ट टर्म ड्रीम को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जो 1 से 6 महीना, क्योंकि स्टार्टिंग में इस बिज़नेस से बहुत बड़ा मोटा पैसा नहीं आता। स्टार्टिंग में आपको इस बिज़नेस को सीखते समझते समय लगता है, और इस बीच में आप छोटे 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 अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। जैसे 1 से 6 महीने के अंदर अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या क्या सपने बना सकते हैं। जैसे आप टीवी लेना चाहते हैं, आप टीवी का सपना बनाएं। फ्रिज लेना चाहते हैं, अलमीरा लेना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप है। और सबसे बड़ी बात, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एसेसरीज ईटीसी का आप ड्रीम बना सकते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस में पैसा कमाना बहुत बड़ा बात नहीं है, अपने आप को चेंज करना बहुत बड़ा बात है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी आप अपना ड्रीम बना सकते हैं कि हमें अपने तौर तरीक़ों को, हमें अपने जीवन शैली को समय रहते बदलना पड़ेगा। तो ये आप शॉर्ट टर्म कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरा है मिड टर्म, जो 6 महीने से लेकर 24 महीने के बीच का आपका सपना बनता है। उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अपने ड्रीम लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आपको बाइक लेना है, आप बाइक का ड्रीम बना सकते हैं, स्कूटी का बना सकते हैं। छोटा सा कार जैसे अल्टो, वैगन आर या स्विफ्ट वगैरह, ऐसा छोटा कार का आप सपना बना सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन, अगर आपके बच्चे लोअर स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको निकाल कर हायर सेकेंडरी स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में डाल सकते हैं।
आपका कोई प्रॉपर्टी खरीदने का इच्छा है तो आप इस प्रॉपर्टी का परचेजिंग का ड्रीम बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का ड्रीम बना सकते हैं कि आप जो पैसे कमा रहे हो उसको सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। क्रिएटिव बिजनेस वेन्यूज़, मतलब आप 6 महीने के बाद अपना खुद का सेमिनार, अपना खुद का ट्रेनिंग का वेन्यू ज़रूर अपने ड्रीम में शामिल करें, जिससे आपके बिज़नेस को लगातार ग्रोथ मिलता रहे। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आप मिड टर्म ड्रीम में डाल सकते हैं। अब आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप 2 से 5 साल के बीच में क्या क्या चीज़ चाहते हैं। जैसे आप घर बनाना चाहते होंगे, लग्जरी कार जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ऐसी ऐसी लग्जरी कार सपने आप बना सकते हैं। इंटरनेशनल टूर्स, मल्टी सिटी बिजनेस वेन्यू, मतलब अब आपका जो बिज़नेस है 2 से 5 साल के अंदर अंदर 5 शहर में, 10 शहर में, 20 शहर में, ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ये सपना होना चाहिए कि मेरे को अपना बिज़नेस को रफ्तार देना है और जगह जगह फैलाना है। यूज़ बैंक बैलेंस, रेगुलर इवेंट, आप अपने टीम में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बार बार अपने बिज़नेस इवेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ये सपना होना चाहिए आपका, जिससे कि आपका बिज़नेस कभी भी रुके ना। तो इस तरीके से आप 3 पार्ट में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने ड्रीम को कैटेगराइज कर सकते हैं और धीरे धीरे इस पर काम करके अचीव कर सकते हैं। और एक सबसे मस्ट, इन तीनों ड्रीम्स के बीच में आपका एक खुद से कमिटमेंट होना चाहिए, खुद से एक गोल बनना चाहिए आपका कि चेंज सेल्फ एंड टीम लेवल अंडर एवरी 3 मंथ्स। आपको हर 3 महीने के अंदर अंदर अपना और अपनी टीम का लेवल ज़रूर चेंज करना है। जो प्रमोशनल लेवल होता है उसे ज़रूर चेंज करना है। ये आपका सपना होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं गोल्स। जी हाँ, अब आप बोलेंगे सर ड्रीम और गोल्स तो लगभग एक ही है। यस, एक है, बस इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये है कि सपना तब तक सच नहीं होता जब तक उसमें एक डेट डाल दिया नहीं जाता। तो पुट अ डेट ऑन योर ड्रीम व्हेन यू वांट। आप अपना जो सपना देखे हैं उस सपने को कब तक पूरा करना चाहते हैं, सपने में जब आप डेट डाल देते हैं तब आपका वो सपना गोल में कन्वर्ट हो जाता है। और सपना मिले ना मिले, गोल अचीव ज़रूर होता है दोस्तों। गोल को और सटीकता से अचीव करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है गोल को स्पेसिफिक बनाना, गोल को डिफ़ाइन करना। तो सबसे पहले तो आप अपने ड्रीम्स में जैसे ही डेट डालते हैं आपका वो गोल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद और स्पेसिफिक बनाने के लिए डिफाइन कॉस्ट ऑफ योर ड्रीम। आप जो सपना देखें हैं, हर चीज़ दुनिया में आज पैसों से ही मिलती है दोस्तों, चाहे वो छोटा सा घड़ी हो या बड़ी सी कार हो, हर चीज़ का कीमत होता है। तो आपको जो भी आप सपना देखते हैं, जो भी आपने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, उसका कॉस्ट पता करना होगा और उस जो चार्ट मैंने बताया उस चार्ट में उसका दाम, उसका डेट लिखना पड़ेगा। और कौन सा ब्रांड का आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं उस ब्रांड का नाम लिखिए। जैसे आप घड़ी लेना चाहते हैं तो उस घड़ी का कीमत 5,000 है, और आपने 1 महीना के बाद वो घड़ी लेना है तो वो टाइटन का लेंगे, फास्ट ट्रैक का लेंगे, HMT का लेंगे, कौन सा ब्रांड का लेंगे ये भी तय करना ज़रूरी है ताकि वो स्पेसिफिक हो जाए, वो एकदम क्लियर हो जाए। डिफाइन कलर ऑफ योर ड्रीम। अब आप कलर भी उसमें चूज कर सकते हैं कि कौन सा कलर का लेना है। डिसाइड हाउ टू परचेज, कैसे खरीदेंगे आप, EMI पे खरीदेंगे या कैश खरीदेंगे। जब ये सारा चीज़ क्लियर रहता है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफिक, पूरा क्लियर रहेगा, तो आप उस गोल को उतना परफेक्ट तरीके से जल्दी पूरा कर सकते हैं। और जब आप खुद क्लियर रहते हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं, अपने टीम को समझा सकते हैं कि गोल कैसे बनाया जाता है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, डिस्क्लोज योर गोल विथ योर अपलाइन एंड मेंटर फॉर अचीविंग योर गोल। अगर आपको रियल में गोल अचीव करना है तो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। उनके सामने बताएं कि सर मैं ये सपना देखा हूँ और मुझे पूरा करना है। आपका अपलाइन, आपका मेंटर आपको हेल्प करते हैं आपके सपनों को पूरा करने में, आपके गोल्स को पूरा करने में
वो आपके रणनीति को सेट करते हैं कि आपको सबसे पहला कदम कौन सा उठाना पड़ेगा, और इस तरीके से हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत हमारे सारे सपने पूरे करने में हेल्प मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि जो हम ड्रीम देखें, जिसे हमने गोल्स बनाया, अब ये गोल पूरा कैसे होगा। तो हर इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग आयुर्वेदा बिजनेस प्रमोट करते, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसके बिना वो प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट इस बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद हर एक एसोसिएट जो यहाँ से डायमंड, डबल डायमंड और बड़े बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं, उनका जो सबसे मुख्य और सबसे बेसिक काम है वो यही दो है। आपको ड्रीम और गोल का लिस्ट बनाना होगा, और सेकेंडरी आपको गेस्ट का लिस्ट बनाना होगा। बिना इसके आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। तो आप याद रखें, आपका जो इस बिज़नेस का रॉ मटेरियल है वो है गेस्ट, और ये लिस्ट आपको बड़ा से बड़ा बनाना पड़ेगा। मेक लिस्ट एज वो बिग एज योर ड्रीम। आप जितना बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं, कोशिश करें कि आपका ड्रीम गेस्ट का लिस्ट उतना बड़ा बने, ताकि आपके हर ड्रीम को वो फुलफ़िल कर सकते हैं। अब लिस्ट बनेगा कैसे? तो लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रेफरेंस लेने पड़ेंगे। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, और उस मोबाइल फ़ोन में हर एक इंसान के पास आज के डेट में मोबाइल है, और हर एक के मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है, कम से कम 150, 200, 300 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर सेव होता है। अब आप एक चीज़ बताएं, मोबाइल में उन्हीं का नंबर हम सेव करते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको पहचानते हैं, जिनसे हमें कोई ना कोई काम पड़ता है, कोई सर्विस लेना होता है, कोई किसी न किसी तरीके का हमारा उनसे कनेक्टिविटी रहता है, जिसके वजह से हम उनका नंबर सेव करके रखते हैं। तो आप इस कॉन्टैक्ट लिस्ट से अपना लिस्ट, गेस्ट का लिस्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरा, फ़ोटो गैलरीज। बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा जिसके नंबर आपके पास नहीं होगा, कॉन्टैक्ट आपके पास नहीं होगा, तो आप फ़ोटो गैलरी जब पलटेंगे तो बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको दिख जाएंगे जिससे आप अपना लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड का आप सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, आपको विजिटिंग कार्ड देते हैं कि सर कोई काम होगा तो मेरे को बताइएगा। आप उनका भी अपने इस गेस्ट के लिस्ट में नाम, नंबर ऐड कर सकते हैं। आप इनविटेशन कार्ड का मदद ले सकते हैं। और आज के डेट में जो सबसे बड़ा लिस्ट तैयार होता है वो है सोशल मीडिया के माध्यम से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, बहुत तरह से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने लिस्ट को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही आपका लिस्ट तैयार हो जाता है, और एक बात हमेशा याद रखिए, लिस्ट हमेशा कॉपी पे, डायरी पे ही बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने मेमोरीज़ के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से लिस्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए कभी काम होता है, कभी नहीं होता। दिमाग जब जब याद करता है कि अरे इसको भी बताना चाहिए, तो हम वहाँ पहुँचते हैं, और अगर याद नहीं आता तो उस दिन हम बैठ जाते हैं। तो इसलिए आपको लिस्ट कॉपी पे या डायरी पे बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि अगर आप गलती से भी किसी को भूल रहे हों और आप अपनी डायरी को पलटेंगे, उनका नाम नंबर देखेंगे, आपको फिर से मेमोराइज हो जाएगा। दोस्तों, लिस्ट और इसलिए भी ज़रूरत है, आप ज़रा समझिए, अपने पर्सनल लाइफ में झांक कर देखिए कि हम लोग अगर छोटा सा घर में राशन की भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। आटा लाना है, चावल लाना है, तेल लाना है, साबुन लाना है, और इसलिए लिस्ट बनाते हैं ताकि कोई भी सामान छूट ना जाए। घर में अगर पूजा पाठ करवाते हैं तो पहले पंडित जी से लिस्ट मांगते हैं कि कौन कौन सा सामग्री हमें चाहिए। उसी तरीके से हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, छोटा सा छोटा चीज़, घर बनवाते हैं तो ईंटा कितना लगेगा, बालू कितना लगेगा, हर चीज़ का लिस्ट बनाते हैं। और जहाँ से पूरी ज़िंदगी बदलेगी, वहाँ के लिए हम लिस्ट बनाने में समय को व्यतीत करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर फोकस नहीं करते, जिसके वजह से हमारी जर्नी अधूरी रह जाती है। तो अगर आप इस बिज़नेस के लिए एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर काम करते हैं, आपको कभी भी काम में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर आज किसी से बात नहीं कर पाए, आज किसी से संपर्क नहीं हो पाया, आज किसी से मिलने का टाइम सेट नहीं हो पाया। अगर आपके पास पर्याप्त लिस्ट रहेगा तो आप बड़ा से बड़ा बिजनेस बड़ा आसान तरीके से कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग लिस्ट, कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स। जब आपका लिस्ट तैयार हो जाता है तो आप लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें।
और ये जब डिवाइडिंग का काम आप करते हैं तो कोशिश ये करें कि आपका अपलाइन आपके साथ हो। अब लिस्ट को कैसे कैटेगराइज करना है? सबसे पहला हॉट। हॉट में कैसे लोगों को डालना है? अनकंडीशनल रिलेशनशिप्स, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, ब्लड रिलेटिव्स हो गए, और कुछ ऐसे दोस्त जो आप पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को आप अनकंडीशनल रिलेशनशिप मतलब हॉट लिस्ट में डालेंगे। दूसरा वार्म लिस्ट, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को डाल सकते हैं, कलीग्स को डाल सकते हैं, नेबर्स को डाल सकते हैं। और तीसरा जो लिस्ट बनता है वो होता है कोल्ड लिस्ट, और ये लिस्ट हम लोग सोशल मीडिया के सर्कल से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे हॉट और वार्म के माध्यम से जो लोग हमारे साथ आते हैं हम उनका लिस्ट बना के कोल्ड का लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और इस बिज़नेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपका हॉट और वार्म आपके फेस वैल्यू से ज्वाइन तो करता है, आपको 4 कदम 10 कदम आगे बढ़ाने में सपोर्ट तो करता है, लेकिन ये आपके साथ बहुत लंबा समय तक चल नहीं पाते। यहाँ पे आपका जो साथ देता है, जो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो होता है कोल्ड लिस्ट। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि सर मेरा फैमिली काम नहीं करेगा, मेरा फ्रेंड सर्कल काम नहीं करेगा, तो मैं डायरेक्ट कोल्ड लिस्ट में उतरता हूँ, और वहाँ से उनको जो सबसे बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो ये है कि उन्हें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। अगर वो 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो उनको 1 या 2 ही रिज़ल्ट मिल पाता है। जबकि अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर आप हॉट वार्म एंड कोल्ड इस सिस्टम से चलेंगे, तो अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो वहाँ से 8 लोग का 7 लोग का ज्वाइनिंग आना तय है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एविडेंस बढ़ता है, और आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जब आपका अचीवमेंट आएगा तब कोल्ड लिस्ट अपने आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है और आप लगातार आगे बढ़ते हैं। तो ऑलवेज याद रखें कि कभी भी अगर आपको सफल होना है, स्टार्टअप हॉट लिस्ट से करें, उसके बाद वार्म लिस्ट से, और लास्ट कोल्ड लिस्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट बनाने का जो तरीका है, सही तरीका है, वो क्या है कि सबसे पहले आपको खुद का अपना कम से कम 100 लोगों का गेस्ट लिस्ट बनाना है। जैसे ही आप 100 लोगों का नाम, नंबर, एड्रेस, इनकम जो आपको बेसिक ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बना लें। और जैसे ही लिस्ट बना लेते हैं, स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग एंड शो द प्लान। अब आप उनको इनवाइट करें बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, और बिजनेस प्लान दिखाएं। अब यहाँ पे भी एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। हर इंडस्ट्रीज़ में ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ये एवरेज क्या है कि अगर हम 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 80 लोग हमें मना करेंगे, 20 लोग हमें ज्वाइन करेंगे। 80% लोग रुक जाते हैं, 20% लोग आगे बढ़ जाते हैं। यह लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग चलता ही चलता है। तो आप जो 100 का लिस्ट बनाए हैं, अगर उसमें से 80 लोग ने आपको मना भी कर दिया तो आपको 20 लोग हाँ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और वो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। जैसे ही 20 लोग ज्वाइन कर लिए तो आप बोलेंगे सर अब मेरा लिस्ट खत्म। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो काम आपने किया था, अब जो आपके संगत में जो आपके साथी बनकर आए हैं, इस बिज़नेस में आपके पार्टनर बन के आए हैं, वो 20 लोगों का भी आप अपने जैसे उनको अपना कहानी बताएं कि मैंने भी स्टार्टिंग में 100 लोगों का लिस्ट बनाया था, और लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से हमें 20 लोगों का रिज़ल्ट मिला जो आप लोग हैं, तो आप भी मेरे जैसा काम करके यहाँ से रिज़ल्ट को गेन कर सकते हैं। तो उन 20 से भी आप 100 का लिस्ट बनवाते हैं तो आपका लिस्ट 2000 लोगों का हो जाता है। अब 2000 लोगों का भी फिर से वही लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। तो 2000 लोगों में से 1600 लोग मना कर सकते हैं, लेकिन 400 लोग तो बिज़नेस एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। और वही सेम साइकिल यहाँ भी करना है। अब 400 लोगों का अगर 100 का लिस्ट बनवाते हैं तो हमारे लिए 40,000 लोगों का लिस्ट बन जाता है। तो आप ज़रा सोचिए कि यही चीज़ अगर हम साइकिल रन करते रहें तो क्या हमारे पास कभी भी लिस्ट ख़त्म हो पाएगा? तो जवाब आएगा नहीं। तो ये एक ऐसा तरीका, एक ऐसा फार्मूला है जहाँ से कभी ख़त्म ना होने वाला लिस्ट तैयार किया जा सकता है, और आपके बिज़नेस में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाते हैं और इस सिस्टम को अगर फॉलो करते हुए आप बिज़नेस करते हैं, आपको कभी भी मतलब लूप होल देखना नहीं पड़ेगा, कभी भी आपको निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप लगातार काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अब आइए लिस्ट और किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है लिस्ट पे,
ये जानते हैं। तो लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सबसे पहले लिस्ट में लोकल से स्टार्टिंग करना है। हम लोग बिज़नेस कहाँ करते हैं? फ़ोन पे और सोशल मीडिया के थ्रू अदर स्टेट में स्टार्ट कर देते हैं, जबकि करना क्या चाहिए? सबसे पहले लोकल में काम करना चाहिए। लिस्ट का फॉर्मूला भी यही है, L फॉर लोकल, I फॉर इंटरसिटी, S फॉर स्टेट, T फॉर टाइकून्स। सबसे पहले आपको काम स्टार्ट करना है लोकल्स पे। मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोगों को आप जानते हैं, सबसे पहले आप अपने बिजनेस में उन लोगों को ज्वाइन कराएं, उनके साथ काम करना स्टार्ट करें। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है कि आप जब स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं तो आपकी इनकम कम होती है और आप बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं कर सकते। तो उस समय अगर आप बहुत लंबा दूरी करेंगे तो आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आप फिर बहुत कम समय में थक जाएंगे, हार जाएंगे और चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम सबसे पहले अपना जो शुरुआत करें वो लोकल से करें। तो आप अपने 10 किलोमीटर के रेडियस में अपने इस बिज़नेस का लिस्ट पे पहले काम करें। जैसे ही आपका वो लिस्ट कंप्लीट हो जाता है, आप इंटरसिटी में जा सकते हैं। मतलब अपने बगल के शहर में, आजू बाजू के शहर में आप अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। देन स्टेट, अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना बिजनेस लेके जा सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ कवर हो जाता है तो आप पैसा कमा चुके होते हैं, आपका एक्सपीरियंस बन चुका होता है, आप एक अच्छा खासा थॉट के साथ अपना लाइफ स्टाइल को जीना शुरू कर देते हैं। तब अगर आप लास्ट जो है टाइकून, जैसे हम लोग का सोच क्या होता है कि सर ये बहुत बड़ा बिज़नेस करता है, इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा आदमी आएगा तो हमारा बिज़नेस बूम करेगा, अच्छे लेवल में, अच्छे कैटेगरी में हमारा बिज़नेस जाएगा। हम लोग बिना सोचे समझे स्टार्टिंग में अगर टाइकून के पास जाते हैं तो वो हमें सिंपल सा एक ही फॉर्मूला देते हैं, रिजेक्ट, और यहाँ से हमारा मनोबल टूट जाता है। तो इसके लिए टाइकून के पास जाना है, मैं ये नहीं बोलता नहीं जाना है, जाना है, लेकिन उसके लिए आपको ये 3 कैटेगरी पार करना होगा, लोकल, इंटरसिटी और स्टेट, ताकि हम जितना वो टाइकून आज के डेट में करेंट सिचुएशन में इनकम कर रहा है उतना अगर हम भी कमाएंगे तो बराबर वाले की बात हर कोई सुनता है, और तब आप टाइकून्स को इस बिज़नेस में इनरोल कर सकते हैं। तो ये है लिस्ट का एक्चुअल तरीका, L फॉर लोकल, I फॉर इंटरसिटी, S फॉर स्टेट और T फॉर टाइकून्स। इस तरीके से अगर हम लिस्ट पे काम करें तो हमारा सफल होना बहुत आसान हो जाता है। आज का हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन है यहीं तक का है, सृजन स्वापी, रिश्ता विश्वास का। आप साथ चलेंगे, हर कदम हम आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट के साथ क्लोजिंग करूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टीम को हर एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच।